हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ब्याज निकालना हम सीख रहे हैं कि ब्याज हम कैसे निकालते हैं। इससे पहले की एक वीडियो हमारी और आ चुकी है इस पर, ये हमारा दूसरा वीडियो है इस पर साधारण ब्याज का। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। 3 साल के लिए 15,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपये है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी होगी अगर 3 साल के लिए 15,000 रुपये की राशि को हम साधारण ब्याज पर लगा रहे हैं। तो देखिए हमारा, इससे पहले कल भी हमने फार्मूला इसका बताया था। क्या होता है इसका फार्मूला? होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। ये किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है साधारण ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज हमारा दे रखा है, कितना है? 3600 रुपये। तो यहाँ हम भी लगा देंगे 3600 रुपये बराबर। मूलधन हमारा दिया हुआ है 15,000 रुपये। जो दिया है उसने 15,000 रुपये की राशि, यानी वो मूलधन है हमारा। और दर कितना दिया है? दर हमें निकालना है, तो दर हमें निकालना है गुणा में समय कितना दिया है? 3 वर्ष बटा में 100। डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो कट हो जाएंगे, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 360 बराबर 15 गुणा में दर गुणा में 3। 15 से कट करेंगे इसे, 15 दूनी 30, 6 बचेंगे, 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 3 से कट करेंगे तो 3 अट्ठे 24। तो जो हमारी दर निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 8%। तो 8% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 8% इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 5500 रुपये के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेश किया जाता है, तो 8 महीनों के अंत में अर्जित एसआई की राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि क्या होगी? अब उसने कहा है 5500 रुपये के मूलधन को। हमारा फार्मूला होता है एसआई बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट आर यानी दर, और टी समय बटा में 100। साधारण ब्याज में बताना है यानी ऐसा ही बताना है। तो मूलधन कितना है हमारा? 5500 रुपये। दर कितनी दी है? 3%। 3% की दर पर समय कितना है? 8 महीनों के अंत में, तो 8 महीने हो जाएंगे बटा में 100। अब ये महीने दिए हुए हैं, इसे हमें साल में कन्वर्ट करना होगा। तो 8 महीने साल में कन्वर्ट करने के लिए इससे 12 से भाग करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग कर देंगे हम इसे। डबल ज़ीरो से हमारा डबल ज़ीरो कट हो जाएगा। 3 से कट करें तो 3 चौक 12, और 4 से कट करेंगे तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर रहेगा 55 गुणा में 2, नहीं 55 दूनी 110। तो 110 रुपये का हमें क्या मिलेगा? साधारण, इस पर साधारण ब्याज मिलेगा 110। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 110 रुपये 5500 रुपये की राशि पर 3% की ब्याज की दर पर 8 महीने में हमें 110 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे इसमें। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 7200 रुपये के मूल पर 9 महीने के लिए 50/3% से सालाना दर पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज का हमारा फिर वही फॉर्मूला रहेगा, ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। साधारण ब्याज बताना है हमें। अब प्रिंसिपल हमारा कितना? 7200 रुपये के मूल है, यानी 7200 रुपये के मूलधन पर। तो 7200 रुपये, दर कितना है हमारा? 50/3, और टाइम कितना है हमारा? 9 महीने। अब बटे में कितना आता है? 100 आता है। तो ये रहेगा 50/3, और 9 महीने दिए हैं तो इसे कन्वर्ट करना होगा मैं साल में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। 12 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसे हम 9 को, क्योंकि महीने दिए हैं हमें। ब्याज हम साधारण ब्याज जो है वो किस पे? सालाना। उसने खुद भी कहा है सालाना दर पर, यानी साल में बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे? डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट हो जाएगा हमारा। 12 से कट करेंगे इसे तो 12 छंग 72, 3 से कट करेंगे तो 3 दूनी 6।
तो ऊपर कितना बचेगा हमारे पास 2 गुणा में 50 गुणा में 9, 2 पंजे 10, यानी कितना हो जाएगा 100 गुणा में 9, और 100 की 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 900, यानी साधारण ब्याज हमें 7200 रुपये पे कितना मिलेगा 9 महीने में 900 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7200 रुपये के मूल पर 9 महीने के लिए 50/3% की सालाना दर पर साधारण ब्याज हमें जो ज्ञात करना था वो कितना निकल के आएगा 900 रुपये निकल कर आएगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। अब देखिए, चाहे हमें 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक जितना भी ब्याज मिले, हर वर्ष एक बराबर साधारण ब्याज मिलता है। अगर हमने पहली वर्ष में हमें 100 रुपये मिला है साधारण ब्याज, तो दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष हर वर्ष में 100 रुपये ही साधारण ब्याज मिलेगा। अब उसने कहा 2 वर्ष के अंत में हमें कितना मिल रहा है 2250, तो देखिए 2 वर्ष के अंत में हमें कितना मिला है 2250, और उसने कितना कहा है 5 वर्ष के अंत में, तो 5 हम ऊपर रखेंगे, 5 वर्ष के अंत में उसे कितना मिला है 2625 रुपये। अगर हम इसे माइनस करें तो 5 में से 2 यानी 3 वर्ष में उसे कितना मिला होगा ब्याज, 5 में से 0 माइनस किया 5, यहाँ से हासिल आ जाएगा 12 में से 5 माइनस किया तो 7, और 3 में से 2 माइनस किया तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3, यानी 375 रुपये उसे 3 वर्ष में मिले। 5 वर्ष में 26, इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते तो ब्याज निकल के आता है, यानी 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष के बीच में 2250 से रुपये राशि हमारी कितनी होगी 2625, यानी 3 वर्ष में हमें कितना मिला 375 रुपये मिला। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 वर्ष का हम निकाल लेंगे कि ब्याज हमें 2 वर्ष में कितना मिला था, उससे ही हम धनराशि निकाल लेंगे। अब अगर मान लो 3 वर्ष में 375 मिला है तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा 375 बटा में 3, 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15, यानी 1 वर्ष में कितना मिला है 125, तो 2 वर्ष में कितना मिला होगा 125 का दुगना 250 रुपये। अब 2 वर्ष के अंत में हमें 250 रुपये ब्याज मिला और हमारी राशि कितनी हो गई अब 2250 हो गई, यानी हमारे जो मिश्रधन है, मिश्रधन कितना हो गया हमारा 2250, और हमें उस पर ब्याज 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला है, ब्याज हमारा ये देखो 250 रुपये 2 वर्ष में मिला है, तो 250 अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मूलधन, माइनस करो तो कितना आता है 2000 रुपये हमारा मूलधन आया। अब डायरेक्टली हम फॉर्मूले से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं यहीं पे, कैसे, जैसे SI बराबर हमें निकालना क्या है ब्याज की दर बतानी है, तो PRT बटा में 100, ब्याज हमें दिया है कितना निकाला हमने 2 वर्ष में हमें कितना मिला था, देखो 2 वर्ष में कितना मिला है 250 रुपये हमें ब्याज मिला, और मूलधन हमारा कितना निकल के आया था 2000 रुपये मूलधन था हमारा। दर हमें निकालना है और समय कितना है हमारे पास 2 वर्ष, क्योंकि उसने 2 वर्ष का हमने मूलधन निकाला है, तो 2 वर्ष हमारा हो गया समय बटा में 100, और डबल ज़ीरो से हमारा ये डबल ज़ीरो कट हो गया, और एक ये सिंगल ज़ीरो से एक ये सिंगल ज़ीरो कट हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा 25 बराबर 2 दूनी 4R, 4 को भाग बटे में डाल देंगे तो R कितना हो जाएगा 25 बटा में 4, 25 बटा में 4, अगर 25 को डिवाइड भाग करोगे इससे 4 छंग 24, कितना बचेगा 1 बचेगा, एक साइड से डिवाइड करके देख ले रहे हैं हम, 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24, कितना बचेगा 1, अब यहाँ पॉइंट लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे यहीं पे तो 4 पंजे 20, यानी कितना निकल के आएगा हमारा दर कितना निकल के आएगा 6.25%, तो 6.25, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6.25% ब्याज की दर निकलेगी इस धनराशि पर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या है। अब देखो 2100 रुपये की राशि थी और कितनी हो गई वो 2352, तो अगर हम ब्याज निकालें तो कितना आया 2352 में से अगर हम 2100 रुपये माइनस कर दें तो यहाँ पे आएगा 2, 5, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और 2 में से 2 0, यानी 252 रुपये हमें क्या मिला है ब्याज मिला है। तो हम फार्मूला लगा देंगे SI बराबर PRT बटा में 100। पहले हम ये निकालेंगे
2 वर्षों में सारा पहले हम दर निकालेंगे उसकी कितनी दर है। जब दर निकल आएगी तो 1% कम करके हम निकाल लेंगे कि 1% कम कर दें तो हमें ब्याज कितना मिलेगा। अभी तो हमें 252 मिल रहा है, तो 252 हमारा हो गया ब्याज। मूलधन कितना है हमारा 2100 रुपये। दर हम निकालेंगे और टाइम कितना है हमारे पास 2 वर्ष, बटा में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 2 से कट करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12। अब 126 बराबर 21 गुणा में आर। 21 से भाग करेंगे तो 21 छक्का आता है 126। तो दर कितनी होगी हमारी 6%। अब वो कह रहा है कि दर 1% घटा दी जाए। अगर 1% हम इसमें से माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 5% बचेगा। अब इस पे हमें ब्याज कितना मिलेगा, तो एक बार फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा ही बराबर PRT बटा में 100। अब ऐसा ही कितना है हमारा, ऐसा ही इस बार हमें निकालना है और प्रिंसिपल तो हमारा वही रहेगा 2100 रुपये। इस बार पहले हमारी 6% दर थी, अब कितनी हो गई है 5% दर। और टाइम कितना हमारे पास वही 2 वर्ष है, और बटा में 100। अब क्या करेंगे, डबल ज़ीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 5 दूनी 10, 21 गुणा में 10, 5 दूनी 10। अब 21 और 10 की गुणा करेंगे तो 21 एकम 21 और एक ज़ीरो आ जाएगा 210 रुपये। अब हमें इस पे कितने रुपए मिलेंगे, 210 रुपये, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। पहले हमारे जो मिल रहे थे हमें 252 रुपये मिल रहे थे, वो कितनी परसेंट दर थी, तब थी हमारे पास 6% दर। अब उसने कहा कि यदि 1% दर घटा दी जाए। अब अगर हम 1% घटा देंगे दर को, तो हमारी दर से जैसी दर हमारी घटेगी वैसे ही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज भी कम हो जाएगा। तो वो 252 से कम होकर कितना रह जाएगा, 210 रुपये। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।